देशभक्ति के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मुद्दे राजनीति का केंद्र नहीं बनने चाहिए। लेकिन जो अग्निपथ योजना है सेना में भर्ती की, इस मुद्दे का राजनीतिकरण भी हो रहा है। दरअसल देश भर के युवा चाहते हैं कि उन्हें सेना में स्थायी नौकरी मिले, ये उनकी मांग है और इसी मांग को भावनात्मक मुद्दा बनाकर पूरा विपक्ष उठा रहा है। यही वजह है कि कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ है। शहर शहर बवाल का अग्निपथ। सेना में रोजगार की नई योजना का नया बखेड़ा। कम से कम जो सरकार ने डिसीजन लिया, चलो ठीक है, 4 साल की 10 साल का लेती है। अब एक बात, जो लड़के ओवरेज हो गए, आर्मी का जो पेपर है वो भी नहीं करा, तो वो लड़के क्या करेंगे? क्या हम लोग गरीब के बच्चे 4 साल की नौकरी करने जाएंगे सेना में? सड़कों पर प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक पर विरोध। आसमान पर सियासत, हंगामे पर जोर। किशोरावस्था में भर्ती होगा और भरी जवानी में रिटायर हो जाएगा। मतलब युवा बेरोजगार का बेरोजगारी रह जाएगा, फिर उसको अपनी जिंदगी में अग्निपथ पे चलना। लेकिन सेना की सैंक्टिटी अलग होती है। सेना के लोगों पे हमें इतना फख्र गर्व है कि उस संस्था को किसी भी हालत में हम लोग लच्चा या कमजोर नहीं कर सकते हैं। उस भर्ती की प्रक्रिया में छेड़खानी करना, 2-4 लाख लोगों को नौकरी टेम्परेरी दे देना, फिर उनको विड्रॉ कर लेना, ये पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अखिलेश का सवाल, फोर्स में क्यों आउटसोर्स? बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच दी हो, LIC बेच दिया, आपका रेलवे विभाग बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, बैंकें बिक गई, बैंकें मर्ज हो गई, न जाने कितने सरकारी संस्थाओं को इस सरकार ने बेच दिया। जो सरकारी संस्थाओं को बेचते हो वो नौकरी की आज बात कर रहे हैं। देशभक्ति की दुहाई वाली विपक्ष की ललकार। चौतरफा बवाल के बाद सीएम योगी की अग्नि हुंकार। युवाओं से की बहकावे से बचने की अपील। हम 45,000 लोगों को हर साल स्किल्ड करने वाले हैं, सैनिक बनाने वाले हैं और उनके उसमें से 25% को हम फिर सेना में परमानेंट देने वाले हैं। इतना बड़ा इस कार्यक्रम को विरोध कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं जो लोग इस देश में युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं आने देना चाहते हैं। रोजगार के अग्निपथ पर सियासत के शोले। बात तो चुभेगी। जिस अग्निपथ योजना से रोजगार की बम्पर बारिश के दावे किए जा रहे थे, अब उसी के मुद्दे पर सियासी अग्निपथ पर बयानों के शोले बरस रहे हैं। डबल इंजन सरकार का दावा है कि सेना में इस योजना के तहत बड़ी तादाद में युवाओं को रोजगार मिलेगा और इन अग्निवीरों को बाद में राज्य सरकार अपनी नौकरियों में सबसे ज्यादा तवज्जो देगी। यूपी और उत्तराखंड समेत भाजपा शासित अलग अलग राज्यों की सरकारें लगातार ये घोषणा कर रही हैं, लेकिन विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं कि ये तो सीधे सीधे सेना की नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत है। विपक्ष का आरोप है कि अग्निपथ योजना देश की सेवा के लिए तैयार बैठे युवाओं की उम्मीदों के लिए एक छलावा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे हिंदुस्तान की जनता अग्निपथ पे चल रही है। यहाँ महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के अग्निपथ से गुजर रही है जनता। लेकिन उससे भी पेट टिब रहा तो भारतीय जनता पार्टी 4 साल की नौकरी आर्मी में भर्ती कर रही है। युवा को 4 साल की नौकरी मिलेगी, किशोरावस्था में भर्ती होगा और भरी जवानी में रिटायर हो जाएगा। मतलब युवा बेरोजगार का बेरोजगारी रह जाएगा, फिर उसको अपनी जिंदगी में अग्निपथ पे चलना है।
हमें ये है कि वे बच्चे कहाँ जाएंगे। भाई 15 साल में आप उनको नौकरी दे रहे थे, उनको पेंशन दे रहे थे। 15 साल में चलो एक आदमी काम कर रहा था, 15-21 साल में अपना, बाद में फिर कोई काम कर रहा था, लेकिन 4 साल में क्या करेगा, वो गणित समझ में नहीं आया। मतलब विधायक, आप एक पॉलिसी ये भी लाओ कि जो आदमी एक बार विधायक बन जाएगा वो दोबारा नहीं बनने का, एक पॉलिसी ले आओ। अखिलेश यादव ने तो सीधे सीधे भाजपा सरकार की देशभक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए। सपा अध्यक्ष ने चुभने वाला ट्वीट कर लिखा कि देश के भावी सैन्य बलों पर बल का दुरुपयोग करके भाजपा सरकार युवाओं का मनोबल गिरा रही है। भारत माता का उद्घोष झूठे दिखावे का नहीं, सच्ची देशभक्ति का प्रतीक होना चाहिए। सेना का ठेकेदारीकरण देश और सच्चे देशभक्त युवाओं के लिए विश्वासघात के समान है। फौज आउटसोर्स का विषय नहीं है। तो आपने पहले तो बेरोजगार बना दिया, LIC आप बेच रहे हो, एयरपोर्ट आप बेच रहे हो, सरकारी कंपनियां आप बेच रहे हो। जब सरकारी सब बिक जाएगी तो तुम आउटसोर्स पे कर दोगे। मुझे तो ये पता है कि अस्पताल भी आउटसोर्स पे चल रहा है। तमाम विपक्षी दलों ने अग्निपथ योजना के ऐलान के फॉर्मूले पर सवाल खड़े किए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने इस पर तीखा हमला बोलते हुए ट्वीट किया, सेना में काफी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 वर्ष अल्पावधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना घोषित की है। उसको लुभावना व लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट एवं आक्रोशित है। वे सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इनका मानना है कि सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए ही सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या को कमी के साथ साथ मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है, जो घोर अनुचित तथा गरीब व ग्रामीण युवाओं व उनके परिवार के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है। बसपा सुप्रीमो ने इस योजना पर पुनर्विचार की अपील की। जब सियासी बयानबाजी की आतिशबाजी हो रही हो तो भला कांग्रेस क्यों पीछे रहती। पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं की आंखों में देश सेवा, माँ बाप की सेवा, घर परिवार और भविष्य के तमाम सपने होते हैं। नई सेना भर्ती योजना उन्हें क्या देगी। 4 साल बाद न हाथ में नौकरी की गारंटी, न पेंशन की सुविधा, नो रैंक नो पेंशन। नरेंद्र मोदी जी युवाओं के सपनों को मत कुचलिए। अब सेना में आप 4 लाख लोग डालना चाह रहे हैं, वो भी एक सीमित समय के लिए। उसके बाद वो क्या करेंगे। कहा गया कि 4 साल के बाद उनको प्रायोरिटी मिलेगी नौकरी करने के लिए। अब नहीं दे पाए तो फिर उनका फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पर जाके खत्म होगा। तो देश में इस प्रकार के सगुफे छोड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए आपको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसमें आप नाकाम हैं, और सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन के लिए इस प्रकार की घोषणाएं भारत सरकार कर रही है। विपक्ष के चौतरफा हमले के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से बहकावे में न आने की अपील करते हुए अग्निहुंकार भरी। उन्होंने ट्वीट किया, युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आप किसी बहकावे में न आए। मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशानुरूप अग्निपथ योजना युवाओं को राष्ट्र व समाज की सेवा हेतु तैयार करेगी, उन्हें गौरवपूर्ण भविष्य का अवसर प्रदान करेगी। यूपी सरकार आश्वस्त करती है कि अग्निवीरों को सेवा के उपरांत पुलिस और पुलिस के सहयोगी बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इतना बड़ा इस कार्यक्रम को विरोध कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं जो लोग इस देश में युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं आने देना चाहते हैं, जो हमारे देश की सेना को स्किल नहीं होना देना चाहते हैं। और याद रखिए, ये मात्र 4 साल का ही नहीं है। 4 साल के बाद इसमें से हम 25% को तो परमानेंट ले जाएंगे। चुभने वाली राजनीतिक बयानबाजी से भले ही सड़कों पर उतरने वाले युवाओं पर ज्यादा असर न हुआ, लेकिन इस मुद्दे में अपने मतलब का सियासी नफा तलाशने की होड़ अभी और तेज होती नजर आ रही है।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी या बसपा की बात करें, इन तीनों पार्टियां हमलावर हो गई हैं। तीनों ने हमला भी बोला है इस पूरे अग्निपथ योजना को लेकर, लेकिन इस हमले का पर जवाबी पलटवार किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने बताया कि किस तरह से अग्निवीरों के लिए प्रदेश सरकार और देश की सरकार बेहतर विकल्पों पर भी विचार कर रही है। विरोध का ये आलम बताने को काफी है कि युवाओं में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ उलझन है। भले सरकार को उम्मीद रही हो कि बेरोजगार युवा इसे हाथों हाथ लेंगे, लेकिन पूरे यूपी में जिस तरह तमाम आश्वासन के बावजूद युवाओं ने सड़कों पर उतरकर सिर्फ 4 साल की नौकरी वाली योजना का विरोध किया, उससे साफ है कि उनकी उम्मीदों के मुकाबले अग्निपथ योजना का ये सहारा उनके लिए कमतर है। दो साल से लड़के तैयारी कर रहे थे, घर से बाहर रह रहे थे, कोचिंग की है, पैसा खर्च किया है, उसका पेपर कैंसिल कर दिया। जो एयरफोर्स की जो ज्वाइनिंग है वो भी कैंसिल कर दी, क्योंकि जो लड़के इतने दिनों से तैयारी वो क्या करेंगे। विधानसभा में चुनाव होता है, 5 साल के लिए विधायक बनते हैं, 4 साल ऐसा क्यों नहीं कर दिए कि जो 5 साल के लिए विधायक बना है 2 साल में अच्छा काम करेगा तो उसको आगे 3 साल का कार्यकाल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। एक इंटर्नशिप प्रोग्राम की तरह 4 साल ट्रेनिंग देके बाहर बच्चों को एक सर्टिफिकेट बांट रही है, वो जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आगरा से लेकर बरेली, मेरठ से लेकर हाथरस, गोंडा से लेकर गोरखपुर और बिजनौर से लेकर चंदौली तक जिस तरह युवाओं ने अग्निपथ योजना के मॉडल पर अपने मन की बात साफ की, उससे साफ है कि उनके मन में संशय का पहाड़ खड़ा है और वो कई सवालों पर जवाब चाहते हैं। भले राज्य सरकार ये भरोसा दिला रही हो कि 4 साल तक अग्निवीर के रूप में देश की सेवा करने वाले नौजवानों को प्रदेश की नौकरियों में खास तवज्जो मिलेगी, बावजूद इसके नौजवानों के मन में अब भी कई तरह की आशंकाएं कायम हैं। एयरफोर्स का मेडिकल पास किया, टेस्ट फिजिकल पास किया, रिटन पास किया, मेरिट में हमारे अच्छे नंबर है, हमें ज्वाइनिंग तक नहीं मिली, 1-2 साल से इंतजार कर रहे हैं। कम से कम जो सरकार ने डिसीजन लिया, चलो ठीक है, 4 साल की जगह 10 साल का लेती है। अब एक बात है, जो लड़के ओवरेज हो गए, आर्मी का जो पेपर है वो भी नहीं करा, तो वो लड़के क्या करेंगे, फांसी नहीं खाएंगे। तो और उसके बाद बताते हैं यहाँ पे जॉब दी जाएगी। इससे पहले जो आर्मी में रहते थे, रिटायर होके आते हैं, 1% लोग होंगे जिसको क्या नाम है गार्ड की जॉब मिलती है किसी बैंक में या कहीं पे। कितनी जॉब इन्होंने दे दी है। युवाओं के मन की इसी आशंका को विपक्षी दल भुनाने में जुटे हैं। वे युवाओं के सवालों को दोहराकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इस मुद्दे ने माहौल गर्मा दिया है। जन कल्याण की योजना की घोषणा करती तो लोग तो खुशियां मनाते ना, सड़कों पे आके नाचते, धन्यवाद करते। आज लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सेना की भर्ती के साथ उसकी प्रक्रिया है एक, और ये सरकारें बहुत आगे चली गई, लेकिन सेना की सैंक्टिटी अलग होती है। सेना के लोगों पे हम इतना फक्र और गर्व है कि उस संस्था को किसी भी हालत में हम लोग लचर या कमजोर नहीं कर सकते हैं। उस भर्ती की प्रक्रिया में छेड़खानी करना, 2-4 लाख लोगों को नौकरी टेम्परेरी दे देना, फिर उनको विड्रॉ कर लेना, ये पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो। सभी युवा साथियों से मेरी अपील है कि सेना की जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट योजना है उसको सबसे पहले समझ लें। अभी जितना भी रिक्रूटमेंट होता है उससे कई गुना ज्यादा संख्या में रिक्रूटमेंट होगा, यानी आपको अवसर और ज्यादा मिलेंगे सेना में जाने के। दूसरा, हर 4 में से 1 व्यक्ति को सेना में 15 साल और कम से कम नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तीसरा, जो बाहर भी जाएंगे, आप देखिए 24 साल की उम्र में आपके आसपास कौन सा ऐसा युवा है जो 20 लाख रुपए कमाकर 24 साल की उम्र का हो। सियासी सवालों की इन बौछारों और वार पलटवार के बीच हमें देश के रक्षा अधिकारियों और विशेषज्ञों की राय भी जान लेनी चाहिए, जो अग्निपथ योजना को लेकर अपना विश्लेषण सामने रख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स को अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा, और ख़ास तौर पे हमारे कैडेट्स हैं जो 4 साल की सर्विस करने के बाद कुछ और
अपना प्रोफेशन फॉलो करना चाहते हैं उसकी भी अभी चांस है। वो 4 साल के लिए अग्निवीर बन सकते हैं, उसके बाद अपना दूसरा प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं। इसका पर्पस मेरे ख्याल से ये है कि अपने सर्विसेज जो है उनकी एज प्रोफाइल थोड़ी कम होनी चाहिए। अभी थोड़ी सी बढ़ गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 22-23 की उम्र में जो लोग ज्वाइन करते थे, अभी वो 17 से चालू होगा, तो थोड़ा सा यंगर लॉट है। दूसरा है कि यंगर लॉट थोड़ा टेक्निकल नॉलेज उनका ज़रा ज़्यादा होता है हमारे जनरेशन के बतौर, तो वो भी एक एडवांटेज है। इनका टेक्नो सेवी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ रोजगार की राह के कांटों को दूर करने का दावा करने वाला अग्निपथ है। इन सब के बीच में आशंकाओं के बादल हैं। ऐसी वजह से इस योजना को लेकर इतनी हलचल है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।